जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है। हर पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। यह व्रत भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस बार को त्रयोदशी होती है उसी बार के नाम से जाना जाता है और इसके फायदे भी अपने नाम के अनुसार होते हैं। अब की बार जेठ माह के शुक्ल प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि भगवान भोले शंकर को समर्पित है और रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। तो आज प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर और सूर्यदेव की आराधना करने से करियर और व्यवसाय में लाभ मिलता है। समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति संतान पक्ष की ओर से हमेशा खुशहाल रहता है। सूर्य को पिता, पद, प्रतिष्ठा, सरकार, प्रशासन, नित्य आदि का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में रवि प्रदोष के दिन सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की तमाम समस्याओं को भगवान सूर्यदेव दूर कर देते हैं। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में रवि प्रदोष व्रत के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा, उपासना और व्रत करने से व्यक्ति रोग और दोष दूर हो जाते हैं और उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो रवि प्रदोष व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद शिवलिंग का दूध से और जल से अभिषेक करें। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय जाप करें और फिर शाम को प्रदोष काल के समय भगवान भोले शंकर की फिर से आराधना करनी होती है। इस आराधना का नियम होता है कि हमने चाहे सुबह स्नान किया हो लेकिन फिर भी शाम को स्नान करने के बाद सीधे पूजा के लिए बैठना होता है। फिर विधि पूर्वक शिवलिंग के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करें। प्रदोष व्रत कथा सुने और साथ में जिस बार को प्रदोष व्रत होता है उस बार की कथा अवश्य सुने और 108 बार भगवान भोले शंकर की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप एक बार फिर से करें। फिर भोले शंकर की आरती करके अपनी पूजा को पूरा करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से कामकाज कुछ होता नहीं था तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांव से भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र के वो साथ ले जाती। दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांग कर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वह बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वह पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो। तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस दिन पुजारी से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगे। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों के लेकर एक मंदिर पर गई। वह तो
वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारी से कहने लगे कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी, तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर में की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूं। मैं तो दीन गरीब, मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं, तभी से तो मैं भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर कर रही हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तो उस पुजारी के दिन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उस पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि प्रदोष व्रत करने से अवश्य हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारी सांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर प्रदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे कीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा। तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिता ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी भाई, माँ और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों को पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज से बाहर कर दिया था। आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयाँ और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने प्रदोष व्रत किया था। तो प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि प्रदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है।
तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुनाए या हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब अपने सुनते हैं एक बहुत ही छोटी सी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे जेठ मास में सुने जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलाया है, लेकिन रानी सत का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वह सूर्य भगवान से कहने लगे कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्य देव राणा दे के लिए चौपर पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती है। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपर पासे खिलौने सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकर, पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वह डिब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है कि ननद भाई साहब देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियाँ हंसने लगती है। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा देव को लेने के लिए आते हैं। तो राणा देव सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्यदेव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए राणा देव उदास और चुपचाप है। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियाँ ने बदल लिया हो। तो वह राणा देव को विदा करवा कर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह क्या, राणा देव तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माता जी से पूछा कि माँ जी, राणा देव आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा देव जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माता जी, आप राणा देव से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकाल ले, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकले चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोलकर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगती। रोते रोते वह छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूंगा डाला होगा तो आज मुझे पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा देव बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा देव कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपने माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि राणा देव ने अकेले इसे कैसे कर लिया। तो वह अपनी माताजी से कहने लगी कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा देव को बोलना कि 108 छेद वाली मटकी है, उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसे सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया
कि 108 छेद वाली मटकियाँ हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा देव मटकी लेकर तालाब चली गई और वहाँ पहुँचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेढकियाँ आई और उनसे पूछने लगी कि राणा देव आप क्यों रो रही है। तो राणा देव बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा। तो वह मेढकियाँ कहने लगी कि राणा देव आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या, राणा देव तो खुश हो गई और मेढकियों छेद पर चिपक कर बैठ गई। राणा देव ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही संझिया काल हुआ तो सूर्य नारायण आए तो अपनी माता जी से पूछा कि राणा देव आज आपसे बोली क्या। तो उनकी माता जी ने कहा कि नहीं बोली, आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा देव यह सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो अपनी माता जी से कहा कि माता जी राणा देव को बोलना कि कल बाग में उनकी मौसी जी आए, उन्होंने राणा देव को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस चरमूर बिखरे हैं उस तरफ जाना। तो सुबह होते ही राणा देव जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया कि जैसा सूर्य भगवान बोलकर गए थे। तो राणा देव तैयार होकर अपनी मौसी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा देव उस तरफ जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे। रोने लगी कि राणा देव ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई है क्या। तो उन्होंने राणा देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा देव कहने लगे कि मेरे पर जो मुसीबत आई है अगर वह तुम पर आ जाए तो क्या करोगे। तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप क्या मुसीबत आई है। तो राणा देव कहने लगे कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया, बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर उन्होंने कंकर पत्थर और कीटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। उन्होंने मुझे एक बोरी साल में एक चावल निकालने के बोला और यह कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वह बिना टूटे हुए। भला उन चिड़ियों की जिनको मैंने चूंगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। उन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा देव तुमने अकेले चावल कैसे निकाले, इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में से मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में पानी कभी ठहरता है क्या। वह तो भला हो मेढकियों का जो बेचारी साड़ी की साड़ी छेद पर से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा देव जोर जोर से रोने लगे। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा देव का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा देव चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपर पासा, आठी डोरा मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, यह आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप पहले मुझे बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा देव बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा देव बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो।